Hey guys, welcome to the channel and today we are going to discuss a previous year question paper. ये हमारा UGC नेट 2017 का है दिसंबर का. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है RDA of energy ICMR 2010 for a moderately active pregnant woman is first 2250 kilocalorie, second 2320 kilocalorie, third 2580 kilocalorie and fourth is 2850 kilocalorie. सी इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2580 kilocalorie. अब अगर हम सिर्फ एक मॉडरेटली एक्टिव वुमेन को देखें तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ 2230 kilocalorie एंड प्रेगनेंसी में उसको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है 350 kilocalories की. जो इन दोनों को टोटल करके हमारे पास आता है दैट इज़ 2580 kilocalories. ये थर्ड हमारा आंसर हो गया. सेकेंड है हमारा फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर एंड ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. अब इमल्शन क्या होता है? इमल्शन हमारा डिस्पर्शन ऑफ वन लिक्विड इन अनदर वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स आर नॉट सॉल्यूबल. ये जो हमारा वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन है ये क्या होता है? जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, दो लिक्विड को मिक्स करते हैं बट वो सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं बन पाता है, उसमें ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. अब क्योंकि वाटर इन ऑयल है तो ऑयल का हमारा मेन सॉल्यूशन होता है, मीडियम होता है जिसके अंदर हम वाटर को ऐड ऑन करते हैं एंड वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें मिक्स नहीं होते हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे को विजिबल होते हैं. तो अब उसके ऑप्शंस देखते हैं हम, बटर, मिल्क, मेयोनीज और एग योक. इसका हमारा आंसर आ जाता है बटर. अगर आपने कभी भी बटर को हल्के मेल्टेड फॉर्म में देखा होगा तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ऑयल के ऊपर ना वाटर ड्रॉपलेट्स है. ये आप ज़रूर चेक करिएगा. अब ये जो हमारे बाकी ऑप्शंस हैं जैसे मिल्क हो गया या एग योक हो गया, मेयोनीज हो गया और इसमें आप एक और ऐड कर लीजिए क्रीम. तो ये चारों हमारे जो होते हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है. ये आप कहीं लिख लीजिए, हो सकता है अगली बार यही क्वेश्चन आ जाए. ऑयल इन वाटर कौन से होते हैं? मिल्क, एग योक, मेयोनीज एंड वाटर इन ऑयल हमारा होता है बटर. थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है मेन्यू फॉर मील्स ऑन व्हील्स इज़. मील्स ऑन व्हील्स हम सबको पता है कौन सी मील होती है. ये वो होती है जो हमें ट्रेन में प्रोवाइड करते हैं. आपने कभी भी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो वहाँ पे लिखा होता है बड़ा बड़ा मील्स ऑन व्हील्स करके. अब हमें ये बताना है कि वो मेन्यू को हम क्या बोलते हैं. अब इसके ऑप्शंस देखते हैं. पहला है स्टैटिक. स्टैटिक हमारा वो होता है जो ऑल ईयर लॉन्ग आपको सेम डिश प्रोवाइड करती हैं. एक ही मेन्यू उनके पास सेट होता है, वो आपको उसी में से सिलेक्ट करना होता है. अब जैसे एग्जांपल है मैकडी हो गया या डोमिनोज़ हो गया, KFC हो गया, वहाँ पे आप कभी भी चले जाओ, साल में उनके पास एक सेट मेन्यू है, आप उसमें से चूज़ करते हो. सेकेंड है हमारा सिलेक्टिव. सिलेक्टिव में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा फूड चॉइसेस हमारे को हर मेन्यू की कैटेगरी में शो होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आपको मिल जाता है कि साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन के अंडर ये 2-3 डिशेस हैं, नॉर्थ इंडियन में ये है, वेजिटेरियन में ये है, नॉन वेजिटेरियन में ये है. ऐसे करके आपको होता है, उसके अंदर 2-3 डिश होती है. आपको बस एक ब्रॉड हेड बताना है कि आपको वेजिटेरियन चाहिए या साउथ इंडियन चाहिए या नॉर्थ इंडियन चाहिए, उसमें से आपको मिल जाता है. थर्ड है हमारा सिंगल यूज़. सिंगल यूज़ वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए मेन्यू प्लान होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बर्थडे पार्टी है या किसी की शादी है, उसके लिए जो हम मेन्यू डिसाइड करते हैं दैट इज़ अ सिंगल यूज़ मेन्यू. एंड फोर्थ इज़ नॉन सिलेक्टिव. उसके अंदर आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है, जो बना होता है वही मिलता है. जैसे यूजुअली घर का खाना होता है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, एक चीज़ बनती है एंड सब वही खाते हैं. मील्स ऑन व्हील्स हमारा जो होता है वो सिलेक्टिव होता है. अगर आपने नोटिस भी किया हो, जो पैम्फलेट्स होते हैं उसमें भी लिखा होता है कि वो आपसे आके पूछेंगे भी कि आपको वेजिटेरियन चाहिए, नॉन वेजिटेरियन चाहिए. अगर ब्रेकफास्ट टाइम होगा तो वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपको साउथ इंडियन चाहिए या नॉर्थ इंडियन चाहिए. ये हमारी हर ट्रेन की भी वैसे अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं. तो सिलेक्टिव में हमारे पास ये होता है कि ब्रॉड हेडिंग्स होती हैं एंड उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं. फोर्थ हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉल्यूबल ब्लूइंग एजेंट. फर्स्ट अल्ट्रामेराइन, सेकंड इंडिगो, थर्ड मिथाइलिन ब्लू एंड फोर्थ इज़ प्रूशियन ब्लू. इसका आंसर है हमारा मिथाइलिन ब्लू. मिथाइलिन ब्लू जो है वो सॉल्यूबल ब्लूइंग एजेंट है.
अब हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैन बी कन्फर्म्ड बाय परफॉर्मिंग माइक्रोस्कोपिक टेस्ट? फर्स्ट इज वूल, सेकेंड इज सिल्क, थर्ड इज नायलॉन, फोर्थ इज एक्रेलिक। इसका हमारा आंसर है वूल। वूल को हम बड़े आराम से माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से पता कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे हम फाइबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी टेस्ट हो गया या बर्निंग टेस्ट हो गया। इसके ऊपर आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊंगी, बट इसका आंसर अभी हमारे पास वूल है। सिक्स्थ है हमारा, द लिस्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ वॉज गिवन बाय हुम? ए डेनमैन डब्ल्यू रॉस, सेकेंड अर्नेस्ट एंजल, थर्ड पार्कर एंड फोर्थ इज पार्क एंड पार्क। इसका आंसर हमारा आता है पार्कर। हमारा अब सेवेंथ क्वेश्चन आता है, द स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ द टू हेमिस्फेयर्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड? फर्स्ट lateralization, second structuralization, third functionalism, फोर्थ साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका हमारा आंसर आ जाता है लैटरलाइजेशन। एट्थ क्वेश्चन, फ्लैट पपेट विच आर ऑपरेटेड अगेंस्ट द रियर ऑफ अ टाइटली स्ट्रेच्ड वाइट क्लॉथ स्क्रीन with a light behind it are called? First glove puppets, second rod puppets, third string puppets and fourth is shadow puppet। इसका आंसर हमारा आ जाता है shadow puppet, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि it is against the rear of a tightly, मतलब एक वाइट स्ट्रेच क्लॉथ के पीछे होता है विद अ लाइट बिहाइंड इट, और उसके पीछे लाइट होती है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी एक रिफ्लेक्शन जो होती है, शैडो जो होती है, वो हमारी वाइट क्लॉथ पे पड़ती है। सामने जो लोग बैठे होते हैं उनको वो शो दिखता है इन अ फॉर्म ऑफ शैडो। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी आगे अलग से एक्सप्लेन करते हुए सारे टाइप ऑफ पपेट्स। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा आता है, distrust between a sender and a receiver is in communication is a type of? First mechanical barrier, second language or semantic barrier, third socio-psychological barrier और fourth organizational barrier। अब ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो होता है ये हमारा सोशियो-साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। एट्थ है हमारा, अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व विद एन एस शेप्ड फिगर इज कॉल्ड? प्लैटिकर्टिक कर्व, लेप्टोकर्टिक कर्व, हिस्टोग्राम और ऑजिव। सी प्लैटोकर्टिक कर्व हमारा होता है कैसे, ये है ऐसे, तो उसमें ऐसे करके हमारा कर्व होता है। ये हमारे जो होते हैं इनकी जो बिल्कुल ही फ्लैट पीक होती है, ऐसे फ्लैट पीक होगी और लाइटर टेल्स होंगी पास। लेप्टोकर्टिक में हमारा क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये है तो बिल्कुल ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे। ये हमारा बहुत ही पीक शार्पली पीक्ड होता है, इसकी बहुत शार्प पीक निकली होती है और हेवी टेल्स होते हैं। हिस्टोग्राम हमारा क्या होता है, हिस्टोग्राम हमारा ऐसे होता है, ये जो हमारा नॉर्मल बार ग्राफ करके ऐसे करके इसमें ऐसे वैल्यूज़ हम इसको डिनोट करते हैं। और लास्ट है हमारा ऑजिव, उसमें हमारा ऐसे बना होता है और ये हमारा ऐसे एस शेप्ड होता है फिगर। सो इसका जो हमारा आंसर है, इसका ऑजिव आंसर है, इट इज़ अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व एंड एस शेप्ड फिगर होती है। 11th क्वेश्चन हमारा आता है, फॉलोइंग आर द सिम्टम ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी? ए डायरिया, बी डर्मेटाइटिस, सी क्रेटिनिज्म, फोर्थ डिमेंशिया एंड फिफ्थ इज कोलिनाइकिया। अब ये हमारे क्या होते हैं, डायरिया हम सबको पता है जब हमारे लूज टूल्स हो जाते हैं। डर्मेटाइटिस स्किन रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होती है दैट इज़ डर्मेटाइटिस। थर्ड इज़ क्रेटिनिज्म जिसमें स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होती है, मतलब एज के हिसाब से लो आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। डिमेंशिया इज़ फॉरगेटफुलनेस जो भूलने की बीमारी होती है। एंड कोलिनाइकिया जो होता है हमारा स्पून नेल्स होते हैं एंड एबनॉर्मली थिन होते हैं नेल्स।
तो जो नियासिन की डेफिशिएंसी होती है दैट इज़ 3D, दैट इज़ डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया, जिसका हमारा आता है A, B और D, दैट इज़ सेकेंड आंसर. सो ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी. स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लेट मी नो योर रिव्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.